हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। और आज हम रात के वक्त दिल्ली का जो नज़ारा है वो दिखाने वाले हैं। एक रेयर टाइम आता है 15 अगस्त के आसपास में जब दिल्ली जो है अलग ही रूप में जगमगाती हुई आपको नजर आएगी और सारे आइकॉनिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं और बिल्डिंग्स हैं वो आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। हमें बहुत मजा आया आज की इस वीडियो को शूट करने में और आप भी देखें कितनी खूबसूरत दिल्ली जो है वो नजर आती है। अलग अलग जगहों पर हम जाने वाले हैं। अक्षरधाम टेम्पल से लेकर राष्ट्रपति भवन है, वहां भी हम जाएंगे, इंडिया गेट की तरफ भी जाएंगे, पुरानी दिल्ली की तरफ भी जाने वाले हैं। सब कुछ आपको दिखाएंगे और कुतुब मीनार तक जाएंगे, लाल किला भी आपको दिखाएंगे। मतलब एक तरीके से कहें सारे मॉन्यूमेंट्स आज एक वीडियो में ही हम रात के वक्त आपको दिखाएंगे। कितने खूबसूरत ये नजर आ रहे हैं। तो हमारी वीडियो की शुरुआत हो रही है दिल्ली के बहुत ही आइकॉनिक से। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है टेम्पल है अक्षरधाम टेम्पल, दिल्ली का सबसे बड़ा टेम्पल है और सबसे खूबसूरत भी टेम्पल है। और रात के वक्त इसका जो व्यू आ रहा है वो आप देख सकते हैं। एक अलग ही एक्सपीरियंस जब आप यहाँ पर इसको देखते हैं तो आपको महसूस होता है। दिल्ली का सबसे बड़ा ये जो टेम्पल है वो है और दिन के वक्त जब आप देखते हैं इसको तो इसका जो मैसिव स्केल है वो आपको क्लियरली विजिबल नजर आता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो है। लगभग यहाँ पर 234 जो कार्व्ड पिलर्स हैं वो हैं, 9 डोम्स जो हैं वो हैं यहाँ पर और मूर्ति के जो स्टैचूज हैं वो भी हैं। 2005 के आसपास में ये जो मंदिर है यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था और बनने के साथ से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हो चुका है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। तो यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम ITO जो है उसकी तरफ जाने वाले हैं क्योंकि ITO पर आपको काफ़ी कुछ सजावट जो है वो नज़र आएगी। और क्योंकि 15 अगस्त के आसपास हम ड्राइव कर रहे हैं तो आप देखें तिरंगे स्टाइल में आपको हर तरफ जो डिज़ाइंस हैं वो नज़र आने वाले हैं। नाउ सामने की तरफ तिरंगा स्टाइल में लाइटिंग में ये जो बिल्डिंग आपको सजी हुई नजर आ रही है ये काफी इंपॉर्टेंट और आइकॉनिक बिल्डिंग है दिल्ली की, क्योंकि कुतुब मीनार के बाद सबसे पहले सबसे जो ऊंची बिल्डिंग बनी थी 1976 के आसपास में ये जो है विकास मीनार बनाया गया था ITO पर। और यहाँ पर DDA का बेसिकली जो ऑफिस है वो हुआ करता है और ये आप लगाएं 1976 में 82 मीटर की जो बिल्डिंग थी वो बनाई गई थी जो कि 10 मीटर कुतुब मीनार है उससे ऊंची थी। और अभी हम कुतुब मीनार भी जाएंगे वो भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो कैसी लाइटिंग के साथ ये आज के समय में यहाँ पर जगमगा रहा है। और 15 अगस्त के आसपास में इस तरीके की जो लाइटिंग है वो यहाँ पर की जाती है। यहाँ से तो आप देखें काफी खूबसूरत सा जो सड़कों का व्यू है और जो लाइटिंग की गई है फुट ओवर ब्रिज पर वो यहाँ पर काफी खूबसूरत सी नजर आ रही है। हर जगह आपको अभी हम जितना भी ड्राइव करेंगे ट्राई कलर्स से यहाँ पर डेकोरेटेड नजर आएगी, लाइटिंग वगैरह सब कुछ मिलेगी। ये तो ITO का जो हिस्सा है, सारा इनकम टैक्स ऑफिस, PWD का ऑफिस, CPWD का ऑफिस, दिल्ली पुलिस का ऑफिस, काफी सारे जो सरकारी कार्यालय हैं वो हैं और सब यहाँ पर आप देखें लाइटों से सजे हुए आपको नजर आएंगे। और ये ज्यादातर जैसे मैंने बताया 15 अगस्त के दिन यहाँ पर या 15 अगस्त के आसपास में इस तरीके से डेकोरेटेड जो है सारी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है दिल्ली में की जाती है। और रेयर जैसे हम कह रहे हैं ये व्यूज है और वो हम आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ITO से एक रास्ता जो है इंडिया गेट, भारत मंडपम, राजीव चौक जो है कनॉट प्लेस कहा जाता है उसको, वहां की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है ये पुरानी दिल्ली की तरफ जाता है। हम इस पर जाने वाले हैं, पहले पुरानी दिल्ली देखेंगे और उसके बाद हम जो नई दिल्ली का रास्ता है उसमें आएंगे। हर तरफ आपको जो इंडिपेंडेंस की जो फ्रीडम की स्पिरिट है वो नजर आएगी और झंडे लिए हुए लोग काफी नजर आएंगे। अभी इंडिया गेट की तरफ भी जाएंगे तो वहाँ काफी ज्यादा भीड़ जो है वो हमें नजर आने वाली है और इस तरीके की लाइटिंग तो आपको ज्यादातर जगह पर इस तरफ तो नजर आएगी। राइट में यहाँ पर शहीद भगत सिंह पार्क जो है, शहीदी पार्क भी इसे कहा जाता है, वो है और किसी दिन हम ये भी आपको डिटेल में दिखाएंगे। और यहाँ से आगे जाकर हम दिल्ली गेट जो है वो देखेंगे, दरियागंज देखेंगे और जो लाल किले का हिस्सा है वो भी देखेंगे। उसके बाद आपको रात के वक्त जो ओल्ड रेलवे स्टेशन है वो भी दिखाएंगे। यहाँ से रेड लाइट को पार कर हम ओल्ड दिल्ली में पहुंच रहे हैं क्योंकि ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ये दिल्ली गेट है जो कि ओल्ड दिल्ली का एक तरीके से कहें जो एंट्री गेट हुआ करता था वो हुआ करता था अपने जमाने में। ट्राई कलर में यहाँ पर इसको डेकोरेट किया गया है।
नाउ हम दिल्ली के जो हिस्टोरिक जोन है उसमें पहुंच चुके हैं और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं ये दरियागंज का हिस्सा है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपने मार्केट एरिया के लिए और यहाँ पर हालांकि सड़कें जो हैं वो संकरी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर जो सड़कों का नेटवर्क है वो बना दिया गया है। इस तरफ भी अभी हम ड्राइव करें तो लैंड मार्किंग वगैरह जो जो प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर वो यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है। अच्छा खासा भीड़ भाड़ वाला हिस्सा है और वो यहाँ पर आकर ओल्ड दिल्ली में तो आपको महसूस होता है। ये जो सारा हिस्सा है आसपास में यहाँ पर जामा मस्जिद है, लाल किला है, दरियागंज है और चांदनी चौक का हिस्सा है और इस तरफ भी आप देखें सड़कों को काफी अच्छा बेहतर जो है रात के समय भी आपको नजर आ रहा होगा किया गया है। साथ में पेंट वर्क भी राइट में भी किया गया है और जो पेड़ वेड़ है वो भी लगाए गए हैं। साथ में ये राइट में आपको ट्राई कलर नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ही जो ध्वजारोहण सेरेमनी है वो हुई है और ये हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं। पीछे की तरफ यहाँ पर जो लाल किले का पूरा हिस्सा है वो है, तो ये वो आइकॉनिक लोकेशन है लाल किला की लाहौरी गेट का जहां पर जो तिरंगा है वो फहराया जाता है। लगभग 80 साल से यहाँ पर ये जो फ्लैग सेरेमनी है वो हो रही है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ से नेशन को एड्रेस करते हैं। ये जो था 80वां हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था वो था। ये जो सारा हिस्सा है यहाँ पर जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं ये चांदनी चौक और लाल किले के बीच की जो सड़क है वो है और अभी तो यहाँ पर हमें अच्छा जो पूरा एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का वो भी नजर आ रहा है। लाइटें वगैरह भी आप देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर है। लैंड मार्किंग रात के वक्त भी आपको नजर आ रही है। क्रैश बैरियर्स भी यहाँ पर अच्छे खासे पेंट किए गए हैं और जो ग्रीनरी है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। अब हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाकर आपको जो ओल्ड रेलवे स्टेशन है वो दिखाएंगे। ये दिल्ली का ओल्ड जो रेलवे स्टेशन है वो है और यहाँ पर भी जो बिल्डिंग है इसको ट्राई कलर में आपको जो कलरफुल सा डिजाइन जो है वो नजर आएगा। यहाँ के बाद हम इसको देखने के बाद बेसिकली इंडिया गेट की तरफ जाने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी बहुत सारी जो लाइटिंग वगैरह वो की गई है और कैसा सुंदर वो जगह भी नजर आती है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये जो है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो है और इस तरीके से ये नजर आ रही है। इससे आगे जो पहाड़गंज का हिस्सा है वो भी आता है दिल्ली का जो वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड एरिया भी है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे जो होटल्स है वो भी मिलते हैं। तो अभी हम इसके अंदर तो नहीं जा रहे, हमें जाना है जो कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और प्रगति मैदान का हिस्सा है उसकी तरफ और इस तरफ हम जो है आपको आगे की तरफ जो व्यूज है वो दिखाते जाएंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ ये जो स्काई वॉक नजर आ रहा है ये प्रगति मैदान का वन ऑफ द फेमस जो स्काई वॉक है वो है और आप देखें कितनी खूबसूरत ये यहाँ पर रात के वक्त नजर आ रहे हैं। लगभग आधा किलोमीटर से लंबे ये जो स्काई वॉक है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। डेफिनेटली इस तरीके का जो आर्किटेक्चर है वो दिल्ली को एक मॉडर्न जो लुक है वो दे रहा है यहाँ पर और जिस तरीके से यहाँ पर कलर मिक्सिंग है काफी आई कैचिंग सा हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर जो मेट्रो है वो भी आती है और लेफ्ट में यहाँ पर जो भारत मंडपम है वो भी है और हल्का सा हम आपको भारत मंडपम का भी जो व्यू है वो दे देते हैं। उसके बाद हम मंडी हाउस की तरफ चलेंगे। आज हम अच्छी खासी जो टूरिस्ट लोकेशंस भी एक तरीके से आप मान के चले दिल्ली की वो कवर कर रहे हैं। लेफ्ट में यहाँ पर सारा जो भारत मंडपम का हिस्सा है वो है और अभी हम अंदर से कॉम्प्लेक्स का भी आपको हल्का सा व्यू दिखाएंगे ताकि आपको पता चले किस तरीके से दिल्ली को रात के वक्त जो है वो खूबसूरत बनाया जा रहा है। आपको अभी तक जितना भी आपने देखा है कैसा आपको दिल्ली का व्यू जो है वो नजर आ रहा है वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। सो नाउ हम आ चुके हैं दिल्ली के सबसे मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो कि बहुत ही खूबसूरत आपको सामने की तरफ यहाँ पर नजर आने वाला है।
फाउंटेन्स के बीच कलरफुल से डिजाइन्स में और इस तरीके का पीसफुल जो वातावरण है वो आपको नया जो है प्रगति मैदान का पूरा हिस्सा है इसको बनाया गया है, इसमें आपको नजर आएगा। और बहुत ज़्यादा सुकून भरी सी जो जगह है वो ये समय के साथ बन चुकी है। और यहाँ पर ये भारत मंडपम का हिस्सा है। अभी हम आगे जैसे हम कह रहे हैं जाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे कैसा आज के समय में जो दिल्ली का माहौल है वो आपको महसूस होता है। ये जगह भी आज के समय में जो दिल्ली को और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट जो कन्वेंशन सेंटर है वो बनाया गया है, जो कि 2023 में यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था। और बहुत ही शानदार ये भी आर्किटेक्चर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। किसी दिन डिटेल में यहाँ का जो नाइट का व्यू है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन अब हम यहाँ से जो कनॉट प्लेस है उसकी तरफ चलते हैं और उसके बाद इंडिया गेट की तरफ चलेंगे। ये सारा जो है मंडी हाउस का हिस्सा है और यहाँ पर भी काफी अच्छी खासी जो डेकोरेशंस है आपको ट्राई कलर में नजर आएंगी। अब हम जो कनॉट प्लेस का हिस्सा है उसकी तरफ जा रहे हैं और ये जो है 12 खंबा रोड है। और अभी तक अगर आप हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन भी कर लें, ताकि इस तरीके की जो वीडियोज है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो सामने यहाँ से आप देखें तो ये जो सर्कल है ये कनॉट प्लेस का सर्कल अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम कनॉट प्लेस का जो आउटर सर्कल है उस पर आ चुके हैं 15 अगस्त के दिन में। और आप देखें यहाँ पर काफी हमें लग रहा है कि भीड़ भाड़ है और कुछ सर्कल्स भी शायद यहाँ पर बंद है, तो उस वजह से हमें भीड़ नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें जगमगाते हुए यहाँ के जो कैफेज, रेस्टोरेंट और जो बिल्डिंग्स है इनको भी काफी रेस्टोरेशन यहाँ पर किया गया, उसकी वजह से बहुत ही शानदार सा इनका भी जो व्यू है वो आ रहा है। सामने की तरफ जैसे हम कह रहे थे कि यहाँ पर सर्कल्स वगैरह जो है काफी बंद है, तो इस तरफ का ये जो सर्कल है बंद है। पेडेस्ट्रियंस के लिए यहाँ पर जो पब्लिक है उनके लिए सारा खुला हुआ है और काफी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर जो पब्लिक है वो घूम भी रही है। और काफी कुछ यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन का मूड है वही हमें महसूस हो रहा है। ये यहाँ पर जो इनर सर्कल और जो आउटर सर्कल है उसके बीच का मिडिल सर्कल है कनॉट प्लेस का। और अच्छा खासा यहाँ पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो महसूस हो रहा है बिल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर, क्योंकि वापस यहाँ पर इनको कलरफुल किया गया है और पूरा रेस्टोरेशन किया गया है, तो काफ़ी खूबसूरत सा जो व्यू है वो यहाँ पर इस पूरी लोकेशन का आ भी रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो सर्कल्स हैं वो बंद हैं क्योंकि पब्लिक जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में है यहाँ पर। तो अभी हम ज़्यादा अंदर तो यहाँ पर नहीं घूम सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अंदर रास्ते बंद है, तो ड्राइविंग कर कर हम अंदर तो नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ से अब राष्ट्रपति भवन, साथ में सेंट्रल विस्टा की जो बिल्डिंग्स है वो भी आपको दिखाएंगे और इंडिया गेट भी दिखाएंगे और उसके बाद कुतुब मीनार तक भी जाएंगे। काफ़ी कुछ अभी भी हम जो है वो देखने वाले हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर ऊपर की तरफ दिल्ली का फेमस जो रिवॉल्विंग परिक्रमा रेस्टोरेंट है वो है सीपी का। दिल्ली के अंदर काफी कोशिशें की जा रही है कि दिल्ली को रात हो या दिन हर वक्त जो साफ सुथरा लुक है और जो लाइटों से भरा हुआ लुक है वो नजर आए। और वो आज यहाँ पर अभी हम जितना भी ड्राइविंग कर रहे होंगे आपको नजर आ रहा होगा। हमने काफी सारी जो लोकेशंस है वो अभी तक आपको दिखा दी है और अब हम सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है दिल्ली का उसमें एंट्री करने वाले हैं। और सामने यहाँ पर आपको ली मेरिडियन होटल है वो भी नजर आने वाला है और इसके बाद सारी आइकॉनिक बिल्डिंग्स ही आपको यहाँ पर भी जो सेंट्रल विस्टा और लुटियन दिल्ली की है वो नजर आएंगी।
तो यहाँ से आपको ये जो नज़र आ रही है, ये सेंट्रल विस्टा के अंदर में जो लार्ज ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो बनाए जा रहे हैं और उनमें इस तरीके का जो कलरफुल सा डिज़ाइन है वो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आएगा। इसी डिज़ाइन पैटर्न में ये जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं, यहाँ पर इनको बनाया ही इस तरीके से गया है कि जब भी ऐसे कोई ओकेशंस आए या नॉर्मली भी ये जो लाइटें हैं वो यहाँ पर जलती रहें। सेंट्रल विस्टा का ये प्रोजेक्ट भी आप मान के चले कि दिल्ली को मॉडर्नाइज करने का एक बहुत मेगा जो प्रोजेक्ट है वो है और उसमें से काफ़ी फेजेस पूरे हो चुके हैं और अब ये ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस के पूरे जो फेजेस हैं वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। तो दिल्ली को एक पूरा अलग नया लुक जो है वो यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है वो दे रहा होगा। और अभी तक जितना भी हम एरिया देख रहे होंगे तो आपने भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी कुछ दिल्ली के अंदर आपको रात के वक्त भी जो चेंजेस है वो साफ साफ दिख रहे होंगे। नाउ हम उस हिस्से में आ चुके हैं इंडिया गेट की साइड में जहाँ पर आपको पब्लिक काफ़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर नज़र आ रही होगी क्योंकि घूमने के लिए जो इंडिपेंडेंस डे है उस पर काफ़ी पब्लिक इस तरफ आई है। 15 अगस्त के आसपास में यहाँ पर जिस तरीके से लाइटों से सारी जो बिल्डिंग्स है वो जगमगा रही है तो एक अट्रैक्शन भी फैमिली के साथ बच्चों के साथ यहाँ पर आकर इन चीज़ों को देखना एक अलग ही मजा है। अभी हम भी यहाँ पर हल्का सा रुक कर आपको यहाँ पर वॉकिंग कर कर भी थोड़ा सा जो बिल्डिंग्स है और आसपास का माहौल है वो दिखाते हैं। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है नेशनल म्यूजियम जो है उसकी बिल्डिंग है और आप देखें किस तरीके से तिरंगा को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और काफ़ी लाइवली सी ये जो पूरी लोकेशन है वो महसूस हो रही है और देखने में भी आपको रात के वक्त है और इस तरीके का डिज़ाइन हो तो एक अलग ही जो अनुभव है वो आपको देखने को मिलता है। और जैसे हम कह रहे हैं 15 अगस्त के आसपास में ये जो एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर कर पाते हैं। हर बिल्डिंग आप देखें तो उसी रंग में यहाँ पर आपको केसरिया फिर उसके बाद वाइट फिर ग्रीन इसी तरीके से नजर आती है। और यहाँ से ये आप देखें तो ये राष्ट्रपति भवन का व्यू है और कितना शानदार यहाँ पर इसका भी व्यू नजर आ रहा है वो आप देख सकते हैं। डेफिनेटली रात के वक्त आपको आज जो हम ये दिल्ली का व्यू दिखा रहे हैं वो डेफिनेटली काफ़ी इंप्रेसिव सा नज़र आ रहा होगा और किस तरीके से दिल्ली बदलती चली जा रही है वो भी आपको यहाँ पर महसूस हो रहा होगा। और अभी हम अभी इंडिया गेट भी हमने देखना है, उसके बाद और भी जगह जाने वाले हैं तो अभी ये वीडियो जो है वो चलती रहेगी और हम जो व्यूज़ हैं वो देखते रहेंगे। नाउ हम जो इंडिया गेट का सर्कल है उस पर आ चुके हैं और इस तरफ आप देखें कितनी भीड़ भाड़ जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। हर कोई जो 15 अगस्त है उसको सेलिब्रेट करने के लिए या उस पर इस जगह पर आ रहा है और काफ़ी अच्छी खासी जो यहाँ पर भीड़ भाड़ है वो हमें नजर आ रही है। और पीछे आप देखें इंडिया गेट 15 अगस्त 2026 है उस पर कैसा नजर आता है वो आप सामने देख सकते हैं। अच्छी खासी भीड़ आप देख सकते हैं इस तरफ आपको नजर आएगी और काफ़ी सारे लोग फोटो खिंचाने के लिए या समय बिताने के लिए या जिस तरीके का यहाँ पर माहौल है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। और काफ़ी हमें भी अभी हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव सा जो सारा व्यू है वो नज़र आ रहा है। इस तरीके से पूरी ये जो जगह वो जगमगा रही है। अभी तक में अच्छा खासा हिस्सा जो है वो दिल्ली का हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अक्षरधाम से हमने जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट की थी, आईटीओ की तरफ गए थे, उसके बाद पुरानी दिल्ली जो है वो हमने घूमी, उसके बाद जो कनॉट प्लेस है उसकी तरफ गए, मंडी हाउस की तरफ गए, भारत मंडपम की तरफ गए, उसके बाद राष्ट्रपति भवन भी हमने देखा, नेशनल म्यूजियम भी देखा और अभी हम जो है आउटर सर्कल पर इंडिया गेट का उस पर घूम रहे हैं। और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर जो सेलिब्रेशन मूड में उसी में महसूस हो रहा है।
सो फाइनली धीरे धीरे हम अपनी जो वीडियो है उसके एंड में पहुंचने वाले हैं और जैसे हमने कहा हम कुतुब मीनार पर अपनी जो जर्नी है वो एंड करेंगे, तो उसकी तरफ हम यहाँ पर जाते रहेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं रात को कैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली की सड़कों का और सारा जो लाइटों से लेकर सारा जो एम्बियंस है किस तरीके का आपको नजर आता है वो आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। रास्ते भर में अगर आपने सड़कों की क्वालिटी और लेन मार्किंग वगैरह देखी होगी तो वो भी काफी अच्छी यहाँ पर की गई है। राइट में ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली का, जिसके अपोजिट में एम्स हॉस्पिटल भी आता है और यहाँ पर भी काफी कलरफुल सी जो लाइट है वो हमें नजर आ रही है। अब हम साउथ दिल्ली का जो हिस्सा है उसमें पहुंच चुके हैं और जो कुतुब मीनार है वहां पर पहुंचने वाले हैं। सो फाइनली हम अपने एंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये जो है आपको रात के वक्त कुतुब मीनार यहाँ पर नजर आ रहा है और यहीं पर हम अपनी जर्नी जो है वो एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।